आप सब ने जैसे कांतारा में देखा ही होगा स्वामी पंचुर्ली और स्वामी गुलिका के बारे में। वैसे ही हम आज जानेंगे एक और दैवा के बारे में। जब तुलनाड़ में कोई भी लोग किसी भी मुसीबत में फंस जाते हैं, तब उन सब के दिमाग में एक ही नाम याद आता है, स्वामी कोरागज्जा। लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ इनको याद करने से ही हमारी सारी मुसीबत कम हो जाएगी। पर यह है कौन जिसे सब लोग इतना मानते हैं? कोरागज्जा, जिनका असली नाम है कोरागतनिया। इन्होंने अपने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। इसके लिए इनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो अपना गांव छोड़ते हैं और दक्षिण की तरफ चले जाते हैं। चलते चलते वो एक गांव पहुंच जाते हैं जिसका नाम कलप्पू था। वहां जाके वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वो काफ़ी भूखे रहते हैं और बहुत थके हुए थे। बहुत लोग उनके सामने से गुजरते हैं पर उन्हें कोई हेल्प नहीं करता। उनके भूख के कारण वो रेती को चावल समझ के खाते हैं और जंगली पेड़ों को नारियल समझ के। एक दिन एक औरत कोरागज्जा के पास जाती है जिनका नाम बैरक्के वैद्यति था, और वो कोरागज्जा को ऐसा अकेले देख उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अकेले क्यों हो। तब कोरागज्जा अपना पूरा कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने माता पिता को खोया। यह पूरी कहानी सुनकर बैरक्के कोरागज्जा से कहती है कि तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगी। और यह बात सुनकर कोरागज्जा खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ते हैं। जब से कोरागज्जा उनके घर पर चले जाते हैं तो उनका पूरा घर का भाग्य ही बदल जाता है। बैरक्के के पारिवारिक मंदिर में नेमा का आयोजन किया जाता है। वहाँ पर बैरक्के के घर से केले का डंठल, नारियल और नारियल पेड़ के पत्ते मंदिर को देना था। यह सब सामान का वजन बहुत था और इसे उठाने के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए। पर उस दिन कोई भी उपलब्ध नहीं था, इसलिए बैरक्के ने कोरागज्जा को पूछा कि तुम मेरी मदद करोगे। तब कोरागज्जा एक शर्त रखते हैं कि अगर तुम मुझे 7 लोगों का खाना दोगी तो मैं इसे मंदिर तक पहुंचवा दूंगा। बैरक्के ये शर्त खुशी खुशी मान लेती है और फिर कोरागज्जा सारा सामान अकेले ही मंदिर तक पहुंचा देते हैं। जब कोरागज्जा मंदिर पहुंचते हैं, वहाँ वो देखते हैं कि गांव का मुखिया मंदिर के बाहर खड़ा है और वो मुखिया कोरागज्जा से कहता है कि तुम यह सामान इधर ही छोड़ दो और तुम मंदिर के पास मत आओ क्योंकि तुम नीचे जाति के हो। कोरागज्जा को यह बात सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और वो कहते हैं कि मैं लाया हुआ सामान मंदिर जा सकता है पर मैं नहीं। पर फिर भी उनका बात कोई नहीं सुनता। कोरागज्जा थोड़ी देर बाद मंदिर के दीवार के ओर खड़े रहते हैं। वहाँ उन्हें एक पेड़ दिखता है, उस पर काफ़ी फल लगे थे जो अचार बनाने के काम में आता है। उस फल को देखकर उन्हें याद आता है कि उनकी माता ने कहा था कि घर पर अचार नहीं है। उस फल को लेने के लिए कोरागज्जा मंदिर के दीवार पर चढ़ते हैं, पर वो फल काफ़ी दूर था, इसके लिए वो अपना पैर गलती से मंदिर के कलश पर रख देते हैं और जैसे ही उनका पैर कलश पर लगता है वो गायब हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोरागज्जा ने दिव्यता प्राप्त कर ली। आज भी हर प्रार्थना करते वक्त ऐसा लगता है कि स्वामी कोरागज्जा हमारे साथ है।